मेरे इस चैनल पे ना मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं वाल्मीकि रामायण से उन बातों को, उन कथाओं को आप तक पहुंचाऊं जो इतनी प्रचलित तो नहीं है, लेकिन जिनको सुनने से, जानने से आपको जीवन का एक अलग दृष्टिकोण अवश्य मिलेगा। एक महर्षि कश्यप हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से दैत्यों का। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने सारे दैत्यों का संहार कर दिया, तो माता दिति को बहुत दुख हुआ और वो अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई और उनसे बोला कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर देगा और स्वर्ग पर राज करेगा। महर्षि कश्यप ने उन्हें बोला, तुम 1000 वर्षों तक तपस्या करो शुद्ध रहकर, तो तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर वो खुद तपस्या के लिए चले गए। तब माता दिति अपनी तपस्या में लग गई। तपस्या शुरू होते ही इंद्र अपनी मौसी, जो कि माता दिति हैं, उनकी सेवा में लग गए। उनके लिए पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, उनके पैर दबाना, ये सब करने लगे। जब तपस्या को सिर्फ 10 ही वर्ष शेष रह गए थे ना, तो माता दिति को देवराज इंद्र पर प्यार आ गया। उन्होंने उन्हें बोला, ये मेरा जो ये पुत्र है ना, जब ये उत्पन्न होगा तो मैं इसके मन से तुम्हारे प्रति जो भी रोष है वो निकाल कर तुम्हारे साथ ही लगकर स्वर्ग में शासन करने के लिए राजी कर दूंगी। पर इंद्र भगवान के मन में तो शंका बनी हुई थी। एक दिन कहते हैं कि देवी दिति ने कुछ अशुद्धता कर दी। वो दिन में सो रही थी और गलती से उनके बाल उनके पैरों पर टच हो गए। ये समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है कि ये एक अशुद्धता कैसे है। तब देवराज इंद्र को ना एक मौका मिल गया और वो माता दिति के गर्भ में पहुंच गए। बड़े रोने लगे। तब इंद्र ने उन्हें बोला, मारुत मारुत, मत रो मत रो, और उस बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए। तब देवी दिति ने इंद्र से बोला कि इंद्र पर कृपा करो और मेरे पुत्रों को बख्श दो। अपनी मौसी की बात सुनकर वो बाहर आ गए। उन्होंने अपनी मौसी से क्षमा मांगी और दिति ने भी ये बोला कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो मेरा ही दोष है। पर अब तुमने मेरे पुत्रों के 7 टुकड़े कर ही दिए, तब ऐसा कुछ करो जिससे ये इस संसार में देवताओं की तरह रहें। इससे तुम्हारा भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। तो कहते हैं कि वो जो 7 टुकड़े थे वो मारुत बने और उन 7 के 7 गण थे, यानी कि 49 मारुत गण बने। अब मैं आपको ये कथा क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि अयोध्या कांड की इस कथा को समझने के लिए मारुत गणों की उत्पत्ति का पता होना जरूरी है। अयोध्या कांड में ना पहले तो माता कौशल्या ये बोलती हैं श्री राम जी को कि मैं भी आपके साथ वन में आऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी क्योंकि आप मेरे पुत्र हो और आपके बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन फिर श्री रामचंद्र जी उन्हें उनके पत्नी होने का धर्म सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको दशरथ के साथ रहना चाहिए। खैर जैसे तैसे वो मान जाती हैं। तो वाल्मीकि रामायण में ना एक पूरा सर्ग इस बात पे लिखा गया है कि माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी को जाने से पहले ना उनको जो गले लगा रही हैं या उनको जो आशीर्वाद दे रही हैं, उनके लिए जो प्रार्थनाएं कर रही हैं, वो किस प्रकार से कर रही हैं। कि वन में जो हिंसक पशु हैं, जो छोटे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मच्छर हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, द्वीप हैं और लकड़ियां हैं, बड़े पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, घास है, जो यज्ञ की वेदी है, जो यज्ञ की लकड़ी है, जो मंत्रोच्चारण हैं, ये सब तुम्हारी रक्षा करें। जो भी नरभक्षी प्राणी वहाँ घूम रहे होंगे ना, वो मुझसे पूजित होकर तुम पर हमला नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि पेड़ में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो बोल देते हैं ये प्रकृति पूजा हो रही है। पर प्रकृति सिर्फ पेड़ नहीं, सिर्फ नदी नहीं, प्रकृति इससे कहीं ऊपर है। अब चलते हैं उस पुरानी कहानी पर। देवी दिति है ना, वो इंद्र से बोलती हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा जो मेरा पुत्र है और उनके जो गण हैं वो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और अंतरिक्ष में विचरण करें और बाकी के जो 4 हैं वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कामों में लग जाएं। तो जब मैंने इस पे और रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि 7 प्रकार की वायु होती है। किस स्थान पर वो वायु है उससे उसका एक प्रकार होता है। माता कौशल्या ना जब श्री रामचंद्र जी को भेजती हैं तो कहती हैं कि मारुत गण तुम्हारी रक्षा करें। कहती हैं जो आदित्य हैं वो तुम्हारी रक्षा करें। ऐसे शिव जी का भी नाम लेती हैं, स्कंद जो कि कार्तिकेय भगवान है उनका भी नाम लेती हैं।
हम इसी बात पे फंसे हुए हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं हैं, इसी बहस में लगे हुए हैं। कोई मजाक बनाता है सनातन धर्म की, 33 करोड़ देवी देवता हैं इनके, तो इनका एक से काम नहीं चलता। एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और उसने अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट किया है। तो मारुतगण जो है ना, वही रूप है। वाल्मीकि रामायण ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो उसमें हमारा विज्ञान भी है, उसमें हमारा साइंस भी है। वाल्मीकि जी हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे कि राजा राम गए, उनको वनवास मिला, फिर वो रावण को मार के वापस आ गए। इसमें बहुत सारी गुप्त बातें बताई गई हैं। वो 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो वो प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, प्रकृति मतलब पूरी प्रकृति, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, हर रूप में ईश्वर जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं, हर मनुष्य के लिए कर रहे हैं। पेड़ों को, जब सीता माता रामचंद्र जी के साथ गंगा पार करके वनवास को जा रही है ना, तो वो गंगा की पूजा करती हैं, कहती हैं मेरे पति को वनवास मिला है और हम जा रहे हैं, हम वापस आएंगे ना, तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी पूजा प्रार्थना कराऊंगी। जनरेशन के साथ या इस समय के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने कान आँख नाक सब बंद कर दिए हैं। हम सोच रहे हैं ये लकड़ी हमारी क्या रक्षा करेगी। मतलब माता कौशल्या का आप वो देखो, वो वहाँ बैठ के ये बोल रही हैं कि मैं यहाँ से बोलूँगी ना कि ये जो मंत्रोच्चारण हो, जो यज्ञ में हवन हो, जो ब्राह्मणों के मुंह से जो वचन निकल रहे हैं, जो मंत्र निकल रहे हैं, उससे तुम्हारी रक्षा हो। मतलब इमेजिन करो कि ये कितनी खतरनाक बात है, ये कितनी खतरनाक पावर है जिसको हमने भुला दिया। हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ है ही नहीं। अलग अलग पावर्स जो है ना वो हमको चलाने में लगी हुई है और फिर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने में लगी हुई है और फिर वो चल रही है। पर हमारे पूर्वजों को पता थी ये बात। बनाने तो मजाक यार, कोई कहता तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हाँ होंगे ना 33 करोड़, क्या 100 करोड़ होंगे भाई। क्योंकि बहुत सोचो ना, अगर तो ये जो यूनिवर्स चला रहा है ना, जो भी चला रहा है, वो सिर्फ इंडिया नहीं चला रहा, वो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। उसमें सारी कंट्रीज आ रही हैं, सब देश आ रहे हैं, सारे ग्रह आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है ना। तो सोच सकते हो कि एक ही शक्ति है, पर आप ये देखो उस शक्ति ने अलग 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 छोटे 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 फॉर्म लिए, उस फॉर्म से वो अपना काम करने में लगे हुए हैं। अब जो इंद्र की भी कहानी है ना, जो इंद्र की, दिति की, अदिति की, ये जो कहानियाँ हैं ना वो इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि कहानियाँ याद रहती हैं। जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने में आसानी है। कोई और चीज़ बिना कहानी के आप याद नहीं रख सकते, इसीलिए ये कहानियाँ बनाई गई हैं। अब अगर इनके टेक्निकल डिटेल्स में जाओगे कि अरे यार ये कैसे हो गया, कोई 1000 वर्ष तक कैसे तब कर सकता है, और क्या पता कर सकते हो। और कहते हैं ना कि हमारा एक वर्ष उनके लिए एक दिन और एक रात ऐसे होता है ना, वहाँ पर उस पर फोकस करना चाहिए। आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं वाल्मीकि रामायण को पढ़ के, समझ के, हर किसी जो भी कैरेक्टर्स हैं ना, जो भी पात्र हैं, उनकी मनस्थिति समझ के और जो ऐसी गूढ़ बातें हैं उन्हें जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जय श्री राम।